जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज है ज्येष्ठ महीने का सबसे बड़ा मंगलवार, 23 जून 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। ज्येष्ठ महीने का अंतिम बड़ा मंगलवार। इस बार हमें टोटल चमत्कारी रूप से 8 बड़े मंगलवार प्राप्त हुए थे, जो कि अद्भुत है। कई वर्षों के बाद प्राप्त हुए। अगर आप बड़े मंगलवार का उद्यापन करते हैं तो आज कर लीजिएगा। आज की ये कथा आज के दिन आपको ये सुननी ही चाहिए। इस वीडियो में हम सुनेंगे जो व्यक्ति सामान्य सरल तरीके से मंगलवार के व्रत करते हैं, संतान के लिए होते हैं, उसकी भी कथा सुनेंगे, बड़े मंगलवार की कथा। और साथ के साथ हम श्रवण करेंगे तुलसी माता की भी कथा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को तुलसी बहुत प्रिय है, तो आपको ये कथा सुननी ही चाहिए। आज का शुभ और अशुभ समय सबसे पहले जान लेते हैं, जो कि काम की बातें हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज नौमी तिथि है। नौमी तिथि रहने वाली शाम को 4:29 के आसपास। उसके उपरांत दसवीं लग जाएगी। आज हस्त नक्षत्र है, साथ ही चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 3:50 से 5:31 के आसपास है। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। आप सभी जानते होंगे आज का दिन महेश नवमी के रूप में है। हालांकि नौमी तिथि, जैसा कि मैंने ज्योतिष में पढ़ा है, नौमी तिथि जो है रिक्ता तिथि मानी जाती। जैसे भूमि, भवन, वाहन या किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो नौमी तिथि का त्याग ही कीजिएगा। इससे ज्यादा इच्छा आपकी है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो अमृत काल का समय जो है सुबह 5:30 से 7:12 तक है। अभिजीत मुहूर्त यानी कि हर कार्य की जीत का मुहूर्त है 12:02 से 12:55 तक रहने वाला है। जिसके साथ साथ लाभ का चौघड़िया आज सुबह 10:48 से 12:29 के आसपास तक रहने वाला है। तो प्रिय श्रोताजनों, ये था आज का शुभ और अशुभ समय। अब आइए मंगलवार व्रत कथा को सुन लेते हैं। हनुमान जी महाराज की कथा सुनने से पहले आपको राम नाम की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हनुमान जी कथा पूर्ण मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कथा के अनुसार राम दरबार में हनुमान जी महाराज सेवा में इतने ज्यादा तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उनका उठ के अभिनंदन किया, हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, राम, गुरु दरबार में पूर्ण रूप से इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और अभिनंदन इसने नहीं किया, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। राम ने कहा, स्वीकार्य है। तब राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए तो सही, ये दंड ने किस स्वरूप में अपराध किया हुआ है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, बता दूंगा। कहते हैं, राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, लेकिन उसको नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए तो सब बराबर है कि मैंने सीता जैसी सहज पत्नी को त्याग किया, पूर्ण रूप से मैंने अपने आप को बंधित कर दिया था। आप संशय बिल्कुल ना करें। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय है। मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर भी संशय है। यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं मृत्युदंड उसे अपने अमोघ बाण से दोगे, तभी मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः अपने ससंकल्प अभिव्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, ये अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की, कल शाम को सरयू के तट पे हनुमान जी को स्वयं मैं अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने के बाद उदासी की अवस्था में माता अंजलि के सामने बैठे वो देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं कि मेरा लाल महावीर अतुलित बलधामा ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है? माता ने एक बार पूछा। जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिया। तब हनुमान जी ने बताया, ये प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता, आप तो जानती है ना, हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता है, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी आज तक कोई नहीं बचा है। तब माता ने कहा, हनुमान, मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और मैंने तुम्हें भी जन्म के समय घुट्टी के साथ पिला दिया था। इसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य भगवान को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी, तुम्हारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो श्री रामचंद्र ही क्यों न हो। राम नाम की सत्य के सामने राम नाम की शक्ति और राम शक्ति के अमोघ बाण की शक्ति महत्वहीन हो जाएंगी। आओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर के राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम नाम करते हुए ऐसी एक रट सी लगा ली। राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सबको कौतूहल था
कहा कि राम भगवान हनुमान को क्या सजा दे पाएंगे। जब भगवान राम ने अमोघ शक्तिधारी बाण चलाए, जब हनुमान जी के ऊपर इस बाण का कोई असर नहीं हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना। तब राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तो अपने गुरु के प्रति अपराध की सजा अपने बाणों से इसे पूर्ण करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से मैं बाण चलाना चाहता हूँ जिससे किसी भी प्रकार की कोई चतुराई मेरे आड़े न आए। पर कैसा अपराध है जो ये अपराधी मेरे बाण के रूप में कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम नाम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर के राम नाम जप हेतु कार्य करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से बड़ा है। राम का नाम महान अमोघ शक्ति का ये सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ण होते हुए भी एक मोक्ष को बागी रूप में प्राप्त हो गया। मैंने सारी शक्तियों को समक्ष जो है राम नाम के सामने न्यूनतम माना, तभी से राम का नाम राम से बड़ा माना जाता है। पत्थर भी वो तर जाते हैं जिस पर लिखा होता है, राम जी की जय, जय जय श्री राम। जेठ महीने के बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार के रूप में जाना जाता है। आज है सर्वश्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत बूढ़ा मंगलवार। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लोकल भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार के रूप में कहा जाता है। इस मंगलवार की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे पुरानी मान्यता के अनुसार एक कथा ये है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों को बल धारण किए हुए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा ही अभिमान और घमंड हो गया था और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रहने देते। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। द्रौपदी ने एक दिन भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, कृपया करके गंधमादक पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दे दीजिए। मुझे अपनी इस पुष्प को अपने गजरा में सजाना है। अगर आप समर्थ हैं, ला सकते हैं क्या लाकर देंगी क्या मुझे? इस तरीके का दिव्य पुष्प की बात सुनकर द्रौपदी की इस आग्रह को वो टाल नहीं सके। उन्होंने अपने गदा उठाई और गंधमादक पर्वत की ओर चल दिए। मदमस्त हाथी की तरह किसी भी तनाव से मुक्त होकर एकदम निडर होकर के कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे कंधे पर रखते। बेफिक्री से वो इधर उधर चलते रहते। गंधमादक पर्वत की ओर वो बढ़ रहे थे, तभी सोच रहे थे कि अब पहुंचा कि तब पहुंचा। फिर दिव्य पुष्प ला करके द्रौपदी को दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम अचानक रुक गए। बानर मार्ग में एक बड़े से पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ को एक पत्थर पर बिछा रखा था। इस कारण से आगे का रास्ता रुक गया था। पूंछ हटाए बिना वह किसी को जाने नहीं दे रहा था। यानी उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग को रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति वह किसी को ये अपनी पूंछ को लांघने नहीं दे रहा था, अर्थात मार्ग में बाधक बन रहा था। बल्कि मार्ग में जो बाधा थी भारी किसी न किसी स्वरूप में बनती ही जा रही थी। या तो वो स्वयं हटा लेता। फिर भीम थोड़ा गुस्सैल भी थे, वह उसे हटाने के लिए तत्पर हो उठे। इसलिए भीम को यह देखकर गुस्सा भी आया। जब मद और अहंकार की शक्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप को आकाश से छूता हुआ समझता है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश भी नहीं होने देना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें सुधारना चाहते थे। तब भीम ने कहा है, ये बानर अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। बानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गधा उठाए, राजश्री वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े ही रौब के साथ उन्हें पूंछ उठाने को कह रहा था। वह बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली थे, जो कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से यहाँ पर इस अवस्था में बैठे हुए थे। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए। बजरंगबली है हनुमान जी जो है भीम को पहचान गए। श्री कृष्ण की ये लीला के कारण उन्हें भीम का गर्व जो है चकनाचूर करना था, इसलिए वो मौन रहे। भीम की किसी भी सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस बार बानर गंभीर हो गए और मन ही मन हंसने लगा, कहने लगा, देख रहे हो ना मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, अरे मैं उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं अपनी पूंछ हटा सकूं।
तुम ही कुछ कष्ट कर लो, मेरी पूंछ इधर उधर सरका दो और आगे बढ़ जाओ। अब तो भीम के तेवर ही कस गए। कथा कंधे से हटाई, नीचे रखी, इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है। भीम कहते ये पूंछ ही तो है, वो भी एक वृद्ध बानर की पूंछ। इसे मामूली सी पूंछ को हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो उसने कह दिया है, मैं तो बड़े बड़े बलवानों को परास्त करने वाला हूँ। मैंने कई बलवानों को धूल चटाई हुई है, 100 हाथियों का बल मुझ में है। ऐसा कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से उन वृद्ध बानर की पूंछ को यूं पकड़ा मानो तिनके के समान पकड़ रहे हों, उठाया और हवा में उड़ा दिया। 100 हाथियों का बल उसमें है, ऐसा कहकर भीम ने उस पूंछ को उठाया, ऐसे पकड़ा मानो एक तिनके के समान उस पूंछ को पकड़ रहे हों। उठाकर वो हवा में उन्हें उड़ाना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने तो पूंछ को ऐसे स्थापित किए हुए थे, भीम से तो वो पूंछ हिली तक नहीं। अब भीम हैरान रह गए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र नहीं हटी। फिर भीम ने उस बानर की तरफ देखा, बानर मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर भीम को और ज्यादा क्रोध आ गया। अब की बार भीम ने अपने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगा दिया। तभी यहाँ पर एक चमत्कार था कि पूंछ तो तनिक तिनके भर भी नहीं ली। तब एक पांव को पत्थर पर रखकर उसका सहारा लगाया, फिर जोर से पूंछ को हटाना चाहा, 2 बार 3 बार, लेकिन भीम हताश होकर गिर गए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर बानर की पूंछ समझा, उसने उसके पसीने छुड़ा दिए थे और भीम थक हार कर निढाल होकर एक तरफ गिर गए थे। सोचने लगे, ये कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है और ना ही कोई साधारण बानर है, अवश्य ये कोई दिव्य शक्ति है। इस असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, वरना आकड़ तो उसे ले डूबती है। भीम ने जब बार बार प्रयास किया, अब तो भीम वाकई में बानर के सामने कमजोर लगने लगे। उनका मद और अहंकार चुटकियों में दूर हो गया। जब मद और अहंकार मिटता है तो भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपकी पूंछ तक को मैं नहीं हिला सका, वो कोई साधारण बानर तो नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे अपने वास्तविक परिचय का अनुभव कराएं। तब वह बानर उठकर खड़े हुए आगे बढ़े और उन्होंने भीम को गले से लगा लिया। कहा, भीम, मैं तो तुम्हें पहचान गया था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी और कोई पहचान नहीं है। उन्हीं के आदेश से मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि शक्ति अपनी ताकत का अभिमान मत करो। ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने इसे तुम्हें दिया है। ये शरीर भी परमात्मा ने दिया है और जो चीज़ परमात्मा की है वह किसी की और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के सिवा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। वानर राज के मुख से ऐसी बात सुनकर भीम की आंखें खुल गईं। त्रेता युग में श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथा याद आ गई। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गईं। भावों के इस प्रभाव से भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए हुए